नमस्कार फ्यूचर प्रोफेसर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आईएएस हिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर जो है हम फाउंडेशन ऑफ इस्लाम के बारे में जानेंगे, जो दिल्ली सल्तनत को पहले स्टार्ट करने से पहले जो है एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो मेडाइवल हिस्ट्री को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन क्लासेस को, मेडाइवल हिस्ट्री की क्लासेस को जो है हम क्रोनोलॉजिकल समझेंगे, जिससे कि काफ़ी आसानी से जो है हम अपने एग्ज़ाम टारगेटेड पढ़ाई कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस्लाम की शुरुआत किस तरीके से हुई है। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे भी आपको बता रखा है कि फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज इस्लाम का उदय। तो इस्लाम के जो फाउंडर माने जाते हैं वो हम मानते हैं, किसको मानते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं। उनको वो एक तरह से हमारे लास्ट मैसेंजर थे, अंतिम पैगंबर भी थे वो, और रियल फाउंडर ऑफ इस्लाम भी उनको माना जाता है, यानी कि वास्तविक संस्थापक जो है हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानते हैं इस्लाम धर्म का। उसके बाद यहाँ पे उनका जो बर्थ हुआ था वो 570 AD 570 AD में बक्का शहर में हुआ था, यानी कि मक्का शहर में हुआ था। जो इसका ऐतिहासिक, जो इसका प्राचीन नाम है मक्का का, उसको बक्का के नाम से उस समय जाना जाता था। मक्का का जो है वो बक्का के नाम से जाना जाता था, और इनका जो संबंध था वो कुरैश ट्राइब्स से था, यानी कि कुरैश एक व्यापारी कबीला हुआ करता था। कुरैश एक व्यापारी कबीला हुआ करता था, उससे उनका संबंध था। और इनके फादर का नाम जो है वो अब्दुल्ला था और मदर का नाम जो है वो अमीना था। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है 25 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है खदीजा एक व्यापारन, ये भी एक व्यापारन थी, और इनकी जो एज थी वो 40 थी। तो मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की खदीजा से जो है विवाह किया था इन्होंने उस समय। और इनको जो है नबूवत की प्राप्ति, यानी कि इनको जो है प्रॉफिटहुड को हम क्या कहेंगे? नबूवत कहेंगे। नबूवत मीन्स हो गया आपका ज्ञान। नबूवत मीन्स आपका क्या हो गया बच्चों? ज्ञान। नबूवत यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 40 वर्ष की आयु में, और जिस स्थल पे हुई थी उसे हम जो है केव ऑफ हीरा, यानी कि गारे हीरा कहते हैं। गारे हीरा गुफा में जो है इनको नबूवत की प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो हम डेथ की बात करें अगर, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 632 AD में यथ्रिब में हुई थी। प्राचीन नाम आपका यथ्रिब है, जो वर्तमान में मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यथ्रिब, और ये सऊदी अरब में पड़ता है। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे कि इनकी टीचिंग्स क्या हैं, इनके फॉलोअर्स कौन कौन हैं, और इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है वो टॉपिक हमारे। तो आगे अब हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ बता रखा है, यहाँ पे मोहम्मद साहब द्वारा जो है 5 फ़र्ज़, यानी कि हर एक मुसलमान को जो है 5 फ़र्ज़ अपने जीवन में करने होते हैं। इसको हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कह सकते हैं, यानी कि फ़र्ज़ यानी ड्यूटीज़ की बात हम कह रहे हैं। तो पहला है हमारा ईमान, दूसरा है हमारा प्रे, नमाज, जिसमें 5 वक्त की नमाज, 5 टाइम्स की जो नमाज करी जाती है उसकी बात कही गई है, 5 वक्त की। और यहाँ पे बात हो रही है ज़कात की। ज़कात एक तरह का चैरिटी करना है, यानी कि दान करना है, जिसमें आपका जो है 2.5% से लेकर या 1/40वां पार्ट, ये ज़कात क्या होता था? इसमें ये होता था कि जो कोई भी मुसलमान हो वो अपने धन या संपत्ति में से कुछ हिस्सा जो है गरीबों में बांटे, जिससे उसकी संपत्ति या उसके धन की शुद्धि हो जाए। तो ज़कात यही है, एक तरह से हम रिलीजियस टैक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है फास्टिंग, यानी कि रोज़े की बात हो रही है, और हज की बात हो रही है कि प्रत्येक मुसलमान को कम से कम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जो है ज़रूर करनी चाहिए।
तो ये यहाँ पे 5 ड्यूटीज़ यानी कि 5 की पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे हम कुछ नोट के ऊपर चलते हैं। जो कुछ नोट यहाँ पे इस प्रकार है जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है तौहीद। तौहीद मीन्स क्या होता है? तौहीद में ये कहा गया है कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में और दूसरा कुछ नहीं है, ना कोई इसका जो है कॉम्पिटिटर है, ना ही इनके अलावा किसी और की इबादत करी जाती है। तो इट मीन्स अल्लाह इज़ द ओनली गॉड, ये तौहीद में कहा गया है। और मोहम्मद साहब ने जो है वो एक ईश्वरवाद का जो है प्रचार किया था। उसके अलावा यहाँ पे हम कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे, यानी कि जिस समय इस्लाम का उदय हो रहा था उस समय भारत में जो है किसका टाइम पीरियड था? गुप्त का, यानी कि गुप्त काल भारत में उस समय जो है भारत में जो है गुप्त काल चल रहा था उस समय जब इस्लाम का शुरुआत हुई थी, अब उसका जो फाउंडेशन जब हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम बात अब करेंगे कि इनके जो फॉलोवर्स थे, मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स को जो है हम क्या कहते हैं? सहाबी कहलाते हैं। मोहम्मद साहब को जो मानने वाले थे, जैसे आप सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते तो वहाँ पे आप क्या कहते हो भाई? आपके फ़ैन फॉलोइंग्स होगी, आपके फॉलोवर्स होंगे। उसी तरीके से जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते थे उस दौर में, वो क्या कहलाते थे? वो सहाबी कहलाते थे। सहाबी कहलाते थे, उनको मानने वाले सहाबी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नोट 4 के अंदर, तो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स थे यानी कि गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, उस समय गैर मुसलमानों को जो है जिम्मीस यानी कि जिम्मी कहते थे, और उनको जो है एक टैक्स पे करना पड़ता था। उनको जो है एक प्रोटेक्शन टैक्स पे करना पड़ता था नॉन मुस्लिम्स को। तो वो जो है जो टैक्स कहलाता था वो जजिया कहलाता था, यानी कि एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स था। नॉन मुस्लिम में हिंदू हो गए, जो अदर कम्युनिटी अदर रिलीजन्स के लोग हो गए। यहाँ पे बात करेंगे सक्सेसर की। तो मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो है फिर कुछ उनके सक्सेसर हुए जिनको हिंदी में हम खलीफा कहते हैं। तो उसमें जो पहला नाम आता है वो अबू बकर का आता है। ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने क्या करा था? इस्लाम को एक्सेप्ट करा था। इस्लाम को मानने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं उमर की। उमर ने जो है हिजरी कैलेंडर को शुरू किया था, और दूसरा ये है कि इन्होंने हिजरी कैलेंडर को जो है कुरान के साथ जोड़ा था। उसके बाद बात करते हैं उस्मान की, और लास्ट है हमारा अली। अली जो है वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये क्या थे? मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? अली थे। अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे, और अली के जो है 2 बेटे थे, एक थे हसन और दूसरे थे हुसैन। इन दोनों की जो हत्या है, इन दोनों को जो मर्डर है, इनकी जो हत्या है वो करबला नामक स्थल पे जो है इनके दोनों बेटों की हत्या कर दी गई थी। और ये करबला कहाँ पड़ता है? बगदाद यानी वर्तमान इराक में। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें जो है 4, इसमें वैसे तो कई डायनेस्टी हुई हैं लेकिन यहाँ पे कुछ मेन का मैंने दे रखा है। तो पहला है हमारा उमैया डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड जो है 661 यानी 661 AD से 750 AD। उसके बाद है अब्बासिद डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 750 से 1258 है, यानी 752 1258। उसके बाद है फातिमिद, इसका 909 से 1171 AD। और ऑटोमन एम्पायर यानी कि उस्मानी, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1299 से 922 तक है। तो ये काफ़ी फैक्ट जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में देते हैं कि जो अली थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, इनकी जो हत्या है, इनका जो मर्डर है वो कहाँ करा गया? इनकी राजधानी, इनकी कैपिटल कूफा में। अली की हत्या उन्हीं की राजधानी कूफा में की गई थी। और ये जितनी भी इस्लामिक डायनेस्टी है इन सबको डोमिनेट कौन करेगा?
इन सब को जो डोमिनेट करेगा वो आपका खलीफा करेगा। कौन करेगा? खलीफा करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए सारे के सारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगली क्लास में जो है हम दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग करेंगे। पहला उसमें हम जो है अरबिक ट्रैवलर्स के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो है क्लास टू क्लास जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। और आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।